बात चौथे या पांचवें क्वेश्चन में लिखी है और हमने वो गलत कर दी, फिर सही है, फिर ऐसा होता है। तो तुक्का कैसे लगाते हैं, वैज्ञानिक तरीका क्या होता है, इसमें क्या पैसेज कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप पैसेज बात करेंगे और मैथ्स अगर आपका कमजोर है तो मैथ्स कैसे सोल्व करेंगे इसकी भी बात करेंगे। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। देखिए आप लोगों का पेपर 21 जनवरी को है, कुछ ही घंटे बचे हैं आपका पेपर होने में, लेकिन और आई होप आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से हो गई होगी और आप सब लोग रिवीजन करने में लगे होंगे और एग्जाम से थोड़ी देर पहले मतलब कुछ घंटे पहले आप एकदम रिलैक्स रहेंगे, नई चीज कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, ये आपको सभी को पता है। और एक देखिए ये वीडियो है, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम एग्जाम हॉल में पहुंच जाते हैं और हमें कुछ चीजें ऐसी नहीं पता होती कि हम अपने पेपर के साथ किस तरह से डील करें, मतलब पेपर कैसे सोल्व करें या फिर जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो उनमें तुक्का कैसे लगाएं। तुक्के का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी ABCD लगा दें, तुक्का लगाने का वैज्ञानिक तरीका होता है अपना, ठीक है। सभी चीजें मैंने इसमें इंक्लूड करी है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसमें मैंने ये शामिल किया है, देखिए हाउ टू डील विद पेपर, मतलब जनरल इंस्ट्रक्शंस इसमें है। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है वो आप सभी को पता हो कि अपना नाम और रोल नंबर आपको गलत नहीं भरना है, अच्छे से जांच के भर लेना है। तरीका इसका ये होता है कि वुडन पेंसिल अगर आप ले जाएं, पहली बात तो पेपर में टाइम से थोड़ा पहुंचिएगा जिससे कि आप फिल कर सकें और आपको टाइम मिल सके, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं सीटेट के थोड़ा लेंदी होते हैं, वैसे टफ नहीं होते लेकिन लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, समझ पे आधारित होते हैं, तो इसलिए हमें टाइम लगता है। पहले ही पहुंच जाएंगे तो आप OMR शीट अपनी फिल कर देंगे, जो जनरल एंट्रीज होती हैं उसमें सभी चीजें। और पहली बात तो अपना रोल नंबर और नाम गलत नहीं करना है, दूसरी बात जो सिग्नेचर होने हैं 2-3 जगह वो आपको मिस नहीं करने हैं बिल्कुल भी, और अपने आप चेक कर लेना है कि हाँ ये इसमें आप ही का नाम है और आपके फादर का नाम है और रोल नंबर। 3 चीजें आप चेक करके, जो इन्विजिलेटर आपके पास आएंगे साइन करवाने, वो 3 चीजें आप अपने आप चेक करेंगे, रोल नंबर, नाम और फादर्स नेम, ये तीनों चीज चेक करेंगे क्योंकि कभी कभी उनसे गलती हो जाती है। और दूसरी बात, अगर आप दोनों पेपर दे रहे हैं तो आप अपनी शीट चेक करिएगा, A मिली है तो दूसरी बार भी A मिली है, इस तरह से, क्योंकि मेरे साथ में धोखा हो गया था एक बार, क्योंकि A के बाद मुझे B दे दी थी तो सारा मेरा इतना अच्छा पेपर हुआ था लेकिन सब गड़बड़ हो गया था। फिर उसके बाद मैंने कोई आपत्ति भी दर्ज नहीं कराई थी, लेकिन वही आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि तैयारी से भी ज्यादा ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आपको पेपर कैसे सोल्व करना है। और अगर आपको पता चल जाए पहले से कि एग्जाम हॉल में किस तरह से डील करना है तो बहुत बड़ी बात होती है। तो देखिए हाउ टू डील विद पेपर हम इसमें शामिल करेंगे, पैसेज कैसे सोल्व करें, दोनों ही इंग्लिश और हिंदी, इसकी भी बात करेंगे। और मैथ्स अगर आपका कमजोर है तो मैथ्स कैसे सोल्व करेंगे इसकी भी बात करेंगे। और तुक्का कैसे लगाएं, हाउ टू गेस राइट आंसर, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं आते हैं तो उनको कैसे डील करें। तुक्का लगाने का वैज्ञानिक तरीका क्या है, क्योंकि तुक्का लगाने का मतलब ये नहीं कि आपने A भर दिया, B भर दिया, C आंखें बंद करके अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो वाला, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुक्का लगाने का वैज्ञानिक तरीका होता है, उसकी भी हम बात करेंगे और विद एग्जाम्पल हम देखेंगे कि कैसे तुक्का लगता है, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पहले बात करते हैं हाउ टू डील विद पेपर, जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहले आपको जो बहुत अच्छे से आता है जो पोर्शन, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि उसके सारे पोर्शन, जैसे मान लिया कि फर्स्ट पेपर में 5 सब्जेक्ट हैं, सेकंड में 4 हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई भी स्टूडेंट कि उसका एक भी पार्ट जो है उसका वो स्ट्रॉन्ग ना हो, मतलब कोई ना कोई पार्ट में आप बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी होगी, तो सबसे पहले उसको आप सोल्व करें। दूसरी बात, एकदम से गोले भरने शुरू ना करें और ना ही ये करें कि पूरा पेपर हमने पेपर पे सोल्व कर दिया, टिक कर दिया और एंड में भरने बैठे हैं, पता चला कि टाइम ही नहीं बचा, ऐसा भी नहीं करना है। पहले क्या करना है, 7-8 या फिर 10 क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम गोला भरने आएंगे। कभी कभी ऐसा होता है एट रैंडम हमने गोला भर दिया और फिर उसके बाद जब 5-6 क्वेश्चन के बाद जाते हैं तो उसमें पता चलता है कि वही बात चौथे या पांचवें क्वेश्चन में लिखी है और हमने वो गलत कर दी, फिर कुछ हो नहीं सकता है, बस सिर्फ पीट लेंगे और हमारा 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके मार्क्स खराब हो जाते हैं। तो आराम से भरेंगे, एट वंस भी नहीं भरेंगे और पूरा सोल्व करने के बाद भी नहीं भरेंगे। 10 एटलीस्ट 10 या 8 क्वेश्चन के बाद आप गोला भरना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये तो जनरल इंस्ट्रक्शंस है, ये सब चीजें आप लोगों को पता ही होंगी। दूसरी बात है, देखिए पैसेज कैसे सोल्व करें। इसमें आपको दोनों लैंग्वेज में, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, आई होप आपने सोच समझ के भरी होंगी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, तो उसमें पैसेज आता है। पैसेज के मार्क्स एक तरह से फ्री के होते हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर ली है पैसेज की तो, दोनों की, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी। तो इसमें क्या पैसेज कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले आप पैसेज नहीं पढ़ेंगे, पहले आप क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको बिना पैसेज पढ़े ही मिल जाएंगे, जैसे कि जो ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं, किसी का विलोम शब्द है, प्रत्यय है,
या फिर उपसर्ग है, इस तरह की चीजें हैं उसमें, वो आपको पहले, या किसी का अर्थ है, किसी शब्द का पर्यायवाची है इस तरह से, तो उसके आंसर आपको बिना पढ़े ही मिल जाएंगे। फिर आपने जो क्वेश्चंस पढ़े हैं, तो आप जब पैसेज पे जाएंगे तो आपको पता है कि आपको कौन सी चीज पे ध्यान अपना देना है, क्या चीज हमसे पूछी गई थी प्रश्न में, तो आपको बहुत अच्छे से उसमें आंसर गलत होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं जब आप पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न पढ़िएगा, फिर उसके बाद अपना पैसेज पढ़िएगा। आधे क्वेश्चन जो है पैसेज के हिंदी और इंग्लिश दोनों में यही करना है, तो आधे क्वेश्चन आपके उसी में सॉल्व हो जाएंगे जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब दोबारा पैसेज पे आते हैं तो बाकी के जो बचे क्वेश्चन है वो उससे सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब आती है मैथ्स। अगर आपका कमजोर है तो इसको कैसे सोल्व करें। देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर मैथ्स आपका कमजोर है तो आपको डर लगता है करने से, तो अगर आपका मैथ्स कमजोर है तो सारा क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के बाद सबसे बाद में आप मैथ्स को रखिएगा। फिर उसके बाद मैथ्स की जो पेडागोजी है, क्योंकि 15 नंबर का कैलकुलेटिंग मैथ्स आएगा, 15 नंबर की पेडागोजी, तो फिर उसके बाद क्योंकि पेडागोजी समझ पे आधारित होती है तो आप पेडागोजी को पहले सोल्व करेंगे, जो मैथ्स की पेडागोजी, फिर उसके बाद जो कैलकुलेटिंग वाला है उस पे आएंगे सबसे लास्ट में। ये बात हो रही है कि अगर आपका मैथ्स कमजोर है तो सबसे लास्ट में कैलकुलेशन वाला मैथ्स करेंगे, उससे पहले आप पेडागोजी कर लेंगे। और मैं समझती हूँ कि आपकी अगर सीडीपी मतलब पेडागोजी अगर स्ट्रांग है तो आप जो 15 नंबर है इसके मैथ्स के, वो 15 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, 15 तो आ ही जाने हैं। फिर उसके बाद आपका कितना भी बेकार मैथ्स है और आपने अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है तो प्लस आपके 5 से 7 प्रश्न इसमें सही हो जाएंगे जो आपके कैलकुलेशन वाले हैं। ठीक है, तो मैथ्स को इस तरह से डील करना है। अब बात आती है तुक्का लगाने पे, हाउ टू गेस राइट आंसर। तो तुक्का भी एक वैज्ञानिक तरीका होता है, यूं ही नहीं कि ऐसे हमने लगा दिया जल्दी भैया, आंखें बंद की, 2 के बी लगा दिए, 3 के सी लगा दिए और बाद में घर आए तो पता चला कि 10 क्वेश्चन तुक्के से किए, उनमें से 9 गलत हैं और 1 सही है। फिर ऐसा होता है, तो तुक्का कैसे लगाता है, वैज्ञानिक तरीका क्या होता है। सीटेट में सबसे बड़ी बात होती है नेगेटिव और पॉजिटिव, आपको वर्ड्स जो टैग वर्ड्स हैं वो पता होने चाहिए, नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स क्या होते हैं। देखिए आपको पता है, और आपकी सोच जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, बच्चों के खिलाफ आपको बिल्कुल नहीं जाना है। आप अगर सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो बच्चे आपके लिए भगवान हैं, वो चाहे आपको पेपर में कुछ भी लिखा है कि बच्चों ने ये किया वो किया, आपका चाहे तो सिर पे पैर रख के बैठ गए, आपको बच्चों के अगेंस्ट आंसर नहीं करना है कि आप बच्चों को दंड देंगे, ये वाला आंसर आपको नहीं चूज करना है, ये गलत होता है। ठीक है, मतलब आपको टैग वर्ड्स याद होने चाहिए। और देखिए एलिमिनेट करने का आपको तरीका आना चाहिए, जैसे 4 ऑप्शंस हैं तो उनमें से 3 आंसर्स एक तरह के होंगे और एक अलग होगा। ठीक है, या फिर तीनों एक तरह के होंगे और नीचे लिखा होगा कि ऑल ऑफ दीज, मतलब सभी सही हैं या फिर सभी गलत हैं, इस तरह से लिखा होगा। ये चीज आनी चाहिए आपको। मतलब अगर आप तुक्का भी लगा रहे हैं, राइट आंसर कैसे चूज करें, तुक्का लगाने का मतलब यही है कि हाउ टू गेस या हाउ टू चूज राइट आंसर। ठीक है, तो आपको टैग वर्ड्स पता होने चाहिए, जो इसमें टैग वर्ड्स हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव, है ना। फिर उसके बाद एलिमिनेट करने का तरीका होना चाहिए। एलिमिनेट 2-3 तरीके से होता है, एक तो मैंने बताया वही होता है कि 3 आंसर एक जैसे हैं और एक डिफरेंट है। ठीक है, या तो 3 पॉजिटिव होंगे 1 नेगेटिव होगा, या फिर 3 नेगेटिव होंगे 1 पॉजिटिव होगा। और जो प्रश्न होते हैं, मैं प्रश्न देखिए आपको एग्जांपल दिखाती हूँ इसमें। अभी हम यहाँ तक आए, चाइल्ड सेंटर्ड सोच रखनी है, सीटेट समझ पे आधारित होता है, रटने वाला सब्जेक्ट नहीं होता। एक देखिए प्रश्न है, इसी का एग्जाम्पल है टैग वर्ड्स का। सीखने में छात्रों को प्रेरणा प्रदान करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। देखिए पहले देखिए, प्रेरणा प्रदान करने के लिए क्या करना चाहिए, नहीं है, निगेटिव नहीं है ये, तो कभी कभी आ जाता है कि क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो होंगे वो 3 पॉजिटिव में होंगे 1 नेगेटिव में। अब देखिए, बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न करनी चाहिए, रुचि उत्पन्न, यहाँ पे नहीं लिखा है, रुचि उत्पन्न करनी चाहिए, ये पॉजिटिव वर्ड्स है, रुचि उत्पन्न करना। अच्छे कार्यों के लिए बालकों की प्रशंसा करनी चाहिए, ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं। छात्रों को सामूहिक कार्यों में भाग लेने के लिए अवसर देने चाहिए, ये देखिए ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं। रचनात्मक कार्यों को करने के लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। ये मैंने इसमें 5 ऑप्शन लिए हैं केवल समझाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे उपयुक्त सभी होंगे, क्योंकि यहाँ पे आंसर पॉजिटिव चाहिए हमें, और सभी जो है इसमें टैग वर्ड्स पॉजिटिव है। प्रेरित करना, बच्चों को अवसर देना और रुचि उत्पन्न करना, उनकी प्रशंसा करना, दंड ना देना भी अगर आता है बिल्कुल भी तो इसमें इसी में शामिल होगा। तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, ये इसका एग्जाम्पल है।
आपके टैग वर्ड का। ठीक है, तो उपयुक्त सभी है। अगर यहाँ पे होता कि सीखने में छात्रों को प्रेरणा प्रदान करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, तो इसमें अगर कोई निगेटिव होता तो वो आंसर इसमें सही होता। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं चाइल्ड सेंटर्ड। आपको सोच रखनी है, मतलब बच्चों के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जाना है आपको। अब रहता है, देखिए एक और है, लंबे ऑप्शन का चुनाव करें हमेशा। अधिकतर जो इन केस ऑफ पॉजिटिव आंसर, जो पॉजिटिव आंसर्स होते हैं उसमें जैसे 4 ऑप्शन है आपके और एक जो ऑप्शन है वो बहुत लंबा है, तो मोस्टली जो पॉजिटिव आंसर के केसेस में सबसे लंबा वाला जो ऑप्शन है वही आपका आंसर होता है मोस्टली, मतलब 95% केसेस में वही आंसर होता है। ये भी एक एलिमिनेट करने का तरीका, तुक्का लगाने का तरीका है। ठीक है, तो आपको टैग वर्ड्स भी याद होने चाहिए, निगेटिव पॉजिटिव, एलिमिनेट करना आना चाहिए, है ना। और एक चीज और है, अब देखिए इंग्लिश में से इंग्लिश पेडागोजी आती है, इसका देखिए एक एग्जांपल इसका भी मैंने लिया है इसमें, ये है टेस्टिंग, एग्जामिनिंग एंड एवेल्युएशन the learning of students are essential in a teaching process। बी है, मतलब ए ऑप्शन है अ टीचिंग प्रोसेस, बी है अ लर्निंग प्रोसेस, सी है अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और डी है अ क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग प्रोसेस। तो इसमें देखिए टेस्टिंग, एग्जामिनिंग एंड एवेल्युएशन जो है किस चीज का हिस्सा है, एसेंशियल पार्ट्स है, किसका है, टीचिंग का है खाली, नहीं, टीचिंग प्रोसेस का है नहीं, लर्निंग प्रोसेस का है नहीं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का है। अगर हम ये देखिए हमें दिख रहा है कि एवेल्यूशन इसमें आया है, एग्जाम इसमें आया, टेस्ट इसमें आया, तो हमें लगा कि क्वेश्चन और आंसर भी हो सकता है, लेकिन टीचिंग लर्निंग में ये दोनों चीजें शामिल हो जाती हैं जो कि क्वेश्चनिंग और आंसरिंग है, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, ये हमारी समझ पे आधारित होता है सीटेट, इसमें इस तरह से मतलब हम गलती नहीं करेंगे अगर हमें ये चीजें पता होंगी तो। ठीक है, तो तुक्का लगाना भी एक वैज्ञानिक तरीका है, कोई ऐसे ही नहीं लगा देते हैं वही कि ए रख दिया, बी रख दिया, सी रख दिया, ऐसे नहीं लगाएंगे। उससे तो पता चलेगा कि 10 में से हमारे कम से कम 8 तो रॉन्ग हो ही जाएंगे अगर हम खाली ए बी पे आधारित चलेंगे। तो आपको टैग वर्ड्स याद रखने हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, और आपको चाइल्ड सेंटर्ड सोच रखनी है, एलिमिनेट करने का तरीका आपको आना चाहिए। और ऑप्शन में देखिएगा कि सबसे लंबा जो है, क्योंकि सबसे लंबा अगर आपको आंसर नहीं है तो एग्जामिनर वैसे ही नहीं लिखेगा कि इतना लंबा आपको सोच करके लिखे, तो ये सबसे लंबा वाला पॉजिटिव आंसर में मोस्ट प्रोबेबली वही आंसर होता है। ठीक है, बस इतनी ही चीजें, बस आपको क्या करना है, आपका रोल नंबर और नाम बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, उसमें आप अच्छे से गोले भरेंगे और टाइम अपना बचा करके चलेंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। जो एरिया आपका वीक है, उसको वीकेस्ट है, उसको सबसे बाद में सोल्व करेंगे, चाहे कोई सा भी एरिया है। और मैथ्स तो मैं कहूंगी अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मैथ्स, तो कैलकुलेशन में तभी टाइम दीजिएगा पहले, नहीं तो सबसे लास्ट में रखिएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।